हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके दिल दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, देखिए दोस्तों, हो सकता है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपके साथ कुछ डिसेप्शन किया, आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। और ना अपने उन्होंने कहते हैं ना कि आपने तो उनकी बहुत केयर करी, आपने उनको फुल टाइम दिया। और दोस्तों बेसिकली इन्होंने जो किया वो एक्चुअली ऐसा किया कि इन्होंने खुद को हर्ट किया उस चीज को लेकर। अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके बहुत ज्यादा इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ने आपके साथ कुछ छुपाया, आपसे कुछ छुपाया, आपसे शायद चीटिंग करा, आपको डिसेप्शन दिया, आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने वो बिल्कुल भी नहीं किया। अब दोस्तों अब इस पर्सन को ये सारी चीजें एकदम बोझ लगने लगी, क्योंकि दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने आपके साथ डिसेप्शन किया तो दोस्तों ये हो सकता है कि डिसेप्शन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि ये शायद अपने मनी मैटर को लेके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कंपैरेटिवली आपके रिलेशनशिप को लेकर। और दोस्तों अब इनको ये सिचुएशन जो है बहुत ही बर्डनसम लगने लगी है। इनको लगने लगा है कि पता नहीं ये सिचुएशन कब ओवर होगी। ये बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद अब ये जो बोझ है, ये जो परेशानी है, ये जो मैं फील कर रहा हूं अब शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इनके अगर मैं ये बोलूं कि इनके दिल दिमाग में आपका प्यार बहुत ज्यादा चल रहा है, ये आपको इनके इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं। और दोस्तों ये आपको अपना लव देना चाहते हैं। और दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप पहले इस पर्सन को बहुत चेज ऑन कर रहे थे, आप इनको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपनी केयर से ज्यादा इनकी केयर कर रहे थे, आप इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और आप इनको चेज ऑन कर रहे थे, तो दोस्तों अब ये पर्सन आपको चेज ऑन करेंगे क्योंकि ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। दो ये पर्सन जो है थोड़े अथॉरिटेटिव हैं, हो सकता है कि अपना प्यार जल्दी से ओपन ना करते हो, अपने इमोशंस जल्दी से ना बताते हो। इनके इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं दोस्तों। दिमाग में इनके आपका प्यार चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके दिमाग में थोड़ा ईगो भी है, मतलब थोड़ा ईगो में भी रहते हैं। लेकिन आपका प्यार भी इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। सोच रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके से अब आपको अप्रोच करें। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो देख रहे हैं, पैसा भी देख रहे हैं, और अब क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्होंने डिसेप्शन जो किया, मैंने आपको बताया कि शायद मनी की वजह से किया हो, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनको दोनों चीज में बैलेंस करना चाहिए। मतलब मनी मैटर को भी लेके और आपके प्यार को, अपने रिलेशनशिप को भी लेके, और ये अपने मनी को भी ग्रो करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। तो इनके दिल दिमाग में आपको प्यार देना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखना, ये सब भी चल रहा है। साइड बाय साइड इनके दिमाग में मनी को भी अपना ग्रो करने का चल रहा है। लेकिन दोस्तों जो उन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके कुछ चीजें छुपाई, तो वो चीजें अब इनको बहुत ही बर्डनसम लग रही हैं। अब इनको लग रहा है कि पता नहीं ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये पर्सन आपकी हर बात को नोट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको शायद ये चीजें पता है या नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हैं और आप इस पर्सन से कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, और अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट में हैं तो शायद ये आपकी बहुत माइन्यूट चीजों को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि शायद आप जो हैं, आप शायद इनको अब प्यार तो देना चाहते हैं, और शायद आप भी अब जो हैं
प्यार से ज़्यादा आप शायद अपने करियर, अपने ग्रोथ पे काम करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाह रहे हैं। तो अब इनको लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपने इमोशंस इनसे हटा के अपने करियर, अपने फाइनेंसिस पे लगा दें। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ही जो एक्शंस दिए उसी की वजह से वो खुद हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, क्यों कर ये गलती करी। लेकिन दोस्तों उनको ये समझ में आ गया है कि लाइफ में फाइनेंसेस, आपका करियर के साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करता है। इसलिए वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं और अपने फाइनेंसेस और प्यार में एक बैलेंस चाह रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। उनको पता है कि अगर आप मिल गए तो शायद उनकी सारी ख्वाहिशें, आपकी मतलब कहते हैं ना एक तमन्ना, उनकी पूरी हो जाएगी अगर आप उनको मिल गए। और दोस्तों ये पर्सन जो है, ये इनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक किए जा रहे हैं इस चीज के बारे में कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, या अगर उन्होंने आपके साथ वैसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जैसा कि आपने उनके साथ किया। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन आप ही के साथ अपना एक्सपेंशन, अपनी हैप्पी फैमिली, अपने इमोशंस को फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। और इनको पता है कि देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे 9 एंड 10 ऑफ कप्स, दोस्तों इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही आपके साथ अपना विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, आपको अपना विश समझते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, एक्सपेंशन देख रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं। दोस्तों अब ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पर्सन इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको इस सिचुएशन में दोस्तों मैं जरूर लेना चाहूंगी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हमेशा दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमेशा अपने पर्सन के बारे में सोचते रहा करिए। जब कभी भी मैं उनकी रीडिंग्स करती हूँ, उनकी इमेज को अपने माइंड में लाते रहा करिए। चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पर्सन के दिल दिमाग पे आप छाए हुए हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको दिए गए डिसेप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब वो आपको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि अब उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके साथ हैप्पी फैमिली तो देख रहे हैं, साथ साथ अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वन मोर, ये नहीं लूंगी मैं, ग्रीन वाला आया था आई थिंक। चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सोचें, क्योंकि दोस्तों वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जो भी उन्होंने किया उस चीज़ के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि अब वो ऐसा क्या करें, किस तरीके से आपसे बात करें, या अगर आपसे कॉन्टैक्ट में भी हैं तो क्या कर ऐसा करें कि अब आपको उनकी मतलब, क्योंकि अभी तक आप उनके प्यार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज ऑन कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब वो करेंगे। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह उनको आप ही आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए हर जगह आप ही आप उनको दिख रहे हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैंने आपको बताया कि अगर वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो उनको ऐसे साइंस दिख रहे हैं हर जगह पर जहां पर आपकी वो चीजें जो हैं वो आपकी ही याद दिला रही हैं उनको। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा आपने ही उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाया, आपने उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाया। यू आर इररिप्लेसेबल, वो ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ और मैसेजेस अगर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। नहीं, ये कार्ड्स नहीं, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन
अगर कुछ और मैं अगर मैसेजेस लूँ इनके थ्रू, क्या देना चाह रहे हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है कि आप ये करिए। The key to life when things get tough is to just keep moving, just keep moving। आपसे यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि अगर लाइफ में कभी भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसका सबसे सही सोल्यूशन यही होता है कि आप सिर्फ बढ़ते रहिए, चलते रहिए। क्योंकि अगर आप रुक गए तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप बढ़ते रहेंगे तो आपको राहें ज़रूर मिलेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। Nothing is impossible, the word itself says I am possible। कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल, नामुमकिन जैसा कुछ भी वर्ड नहीं है दोस्तों, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कुछ भी होने की। डू द थिंग्स यू फियर। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है वो ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि जब हमें डर लगता है तो हम सोचते रहते हैं पता नहीं ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हो गया तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो दोस्तों डरिए मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, वैसे भी टैरो जो है वो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते हैं। इसलिए आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अप करिए, प्रेजेंट एनर्जीज में पॉजिटिव रहिए। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतने हाई वाइब्रेशंस में चले जाएंगे, और फिर आप जो भी विश करेंगे ज़िंदगी में आपको वो सब चीज़ मिलेंगी। इसलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी यही आ रहा है कि पॉजिटिव पे फोकस कीजिए, नेगेटिव के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट में जीजिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दोस्तों वन मोर थिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए देखते हैं ओरेकल से अगर आपके लिए कुछ गाइडेंस है तो। हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। मैंने हमेशा बोला है, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपकी पॉसिबिलिटी है बढ़ जाती हैं। आपको मुश्किल वक्त में भी रास्ते दिखने लगते हैं, आप खुश रहते हैं, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगता है कि ठीक है कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा ही। पॉजिटिव रहने में कोई हर्ट नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, नेगेटिव रहने से क्या होता है, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, लोग भी आपसे बात नहीं करना चाहते, वो यही सोचते हैं कि अरे क्या इस बंदे से बात करिए, तो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है। और दोस्तों वैसे भी अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग आज की दुनिया में आपकी कमजोरी पे ही हिट करते हैं। चलिए देखते हैं। टेक टाइम टू डू वॉट मेक्स योर सोल हैप्पी। देखिए अभी भी मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी कि अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को खुश रखिए दोस्तों, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी जब हम अंदर से खुश रहते हैं तो हमारे फेस पे आता है, और हम अपने आप को खुश रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करने लगते हैं। स्टॉप प्लानिंग स्मॉल इन ऑर्डर टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल। दूसरों को खुश करने के लिए छोटा मत प्लान कीजिए। आप जो सोचते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, बड़े ड्रीम्स हैं, उनको सोचिए, आगे बढ़िए, पूरा करने की कोशिश करिए। छोटा सोचिए मत कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं बड़ा सोचूंगा। दूसरों को खुश करने के लिए छोटा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कार्मिक रिलीज हो सकता है कि शायद आपने रिसेंटली अपने कार्मिक को रिलीज किया हो, या अगर आपको कार्मिक को अपने रिलीज करने की जरूरत है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि कार्मिक जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। लेसन लीजिए एंड मूव ऑन। तो दोस्तों ये थी आपकी ओरेकल गाइडेंस, ये थी दोस्तों अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।